सर्दियों में जो देखा जाता है कि पीरियड्स में जो क्रैम्प्स, जो पेन, जो कहते हैं एब्डोमेन पेन या स्टमक पेन, वो ज्यादा बढ़ जाता है सर्दियों में। तो क्या रीजन है इसके पीछे? ऐसा सर्दियों से रिलेटेड तो नहीं है। जनरली शायद पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है सर्दियों में, इसलिए पेन ज्यादा महसूस होती है। बट ऐसा नहीं है कि सीजन के वजह से अंदर इंटरनली कुछ डिफरेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। शायद पेन परसेप्शन बढ़ जाता है लोगों का, इसलिए ज्यादा पेन फील होता है। हैवी फ्लो, क्या रीजन है जो हैवी फ्लो पीरियड्स के दौरान होता है, क्यों? तो हैवी फ्लो ऑफ पीरियड्स बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। बेसिकली जो एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं कि इसको डीयूबी बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो डीयूबी का बहुत कॉजेज है। बेसिकली अगर डिपेंड्स ऑन, और ये डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप पे हो। अगर आपका एज ग्रुप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप है, जिस दैट मीन्स कि अगर आप 45 से 55 इयर्स एज के बीच में हो, तो ये पीरियड्स का इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बिकॉज एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, तो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हैवी फ्लो आ सकता है। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि कभी कभी फाइब्रॉइड यूट्रस होते हैं, जैसे छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं यूट्रस के अंदर। और वो छोटे, एक तरह से समझिए छोटे मास बन जाते हैं यूट्रस में, जो कि कैंसरस नहीं होते हैं, जनरली बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये। बट ये पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग, पेन, ये सब कॉज कर सकते हैं। दूसरा कॉज है प्रेगनेंसी। कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं रहता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से भी हैवी फ्लो होता है। तो डेफिनेटली जब पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रहते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली प्रेगनेंसी का चेक कर लेते हैं, वेदर वो प्रेगनेंसी है उनको या नहीं है। और एक एज ग्रुप होता है जब पीरियड्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, जो उसको मेनार्की बोलते हैं, छोटे बच्चों में होता है वो प्रॉब्लम। दैट इज लाइक एज ग्रुप बिटवीन 13 to 18 ईयर्स। तो 13 साल से 18 साल के बीच में ये पीरियड्स का इशू होता है। उसमें क्या होता है कि इनिशियली जो साइकिल्स होते हैं, उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। इट इज कॉल्ड, बोलते हैं उसको एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, मतलब एग रिलीज नहीं होता है उस टाइम में। शुरू के फ्यू ईयर्स, जो पहले के कुछ साल होते हैं, उसमें एग रिलीज नहीं होता है। तो वो उस टाइप के एनओव्यूलेटरी साइकिल्स में पीरियड्स, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, जिसके वजह से छोटी लड़कियों को स्कूल जाने में तकलीफ हो सकती है, या हैवी हैवी पीरियड्स की वजह से बहुत वीकनेस और हीमोग्लोबिन लॉस हो सकता है। तो उस तरह के केसेस को हमको डील करना पड़ता है, एग्जैक्टली मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन एंड एक्सरसाइज, ये सब देख करके। एक और रीजन है जो बहुत ज्यादा अभी हम लोग कुछ लास्ट कुछ सालों से हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो हर लड़कियों को ये पता है, पीसीओ करके। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो दो ओवरीज होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, मतलब वाटर के बबल्स जैसे बन जाते हैं। और अगर वो वाटर बबल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, अगर मैं समझो कि अगर ओवरीज में एक 15 सिस्ट, 20 सिस्ट के आसपास बन गए हैं, तो वो सारे सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस करा देते हैं बॉडी में, जिसके वजह से दोनों हो सकता है प्रॉब्लम। चाहे तो हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, या कभी कभी बहुत कम ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो पीरियड के इरेगुलरिटी में वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। सीजन बदलता है, उस हिसाब से हमारा खान पान भी बदलता है। तो क्या हम्म। उसका इम्पैक्ट पड़ता है, सीजनल प्रॉब्लम ये? देखिए, खान पान तो डेफिनेटली हम लोग ये बोलते हैं कि जिनको भी इस तरह के पॉलिसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, या फिर और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम लोग लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए बोलते हैं। एक्सरसाइज करना, और वेट रिडक्शन करना, प्लस हेल्दी खाना खाना, जो घर का खाना बना हुआ खाना है वो खाना, बाहर का खाना अवॉइड करना। जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, उसको भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो ये सीजन के वजह से नहीं है, ये जनरली भी हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं जिन लोगों को पीरियड्स का इश्यू होता है। बिकॉज जो नॉर्मली देखे, जो हम लोग सीजन्स के हिसाब से जो खाना खाते हैं वो अच्छा ही रहता है। जो अगर घर में जो खाना बना के हम लोग खाते हैं, जो सीजन पे अवेलेबल है,
दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाके ज्यादा खाना खा रहे हैं या जंक फूड ज्यादा इंटेक है हमारा, तो उसको रिड्यूस करना है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि समर में वो ज्यादा बढ़ जाता है या विंटर में ज्यादा बढ़ जाता है। जो हेल्दी खाना खा रहे हैं, आइदर वो समर में हो या विंटर में हो, वो सारे जो हेल्दी खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही है। वो हर सीजन में सीजनल खाना ही खाना चाहिए। लेकिन जो जनरली हम लोग बाहर का खाना खाते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे अल्कोहल लेना हार्मफुल, कितना हार्मफुल हो सकता है? देखो, पीरियड्स के एक्चुअली ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं है जिससे ये बोल सकते हैं हम लोग कि अल्कोहल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीरियड्स। Okay. तो कोई भी, लेकिन अल्कोहल का मेटाबोलाइट्स जो रिलीज होता है बॉडी में, कहीं ना कहीं इशू हो सकता है पीरियड्स में। मतलब कहीं ना कहीं वो इशू कर सकता है पीरियड्स में। तो डेफिनेटली ये हम लोग मना करते हैं कि पीरियड्स के टाइम में अल्कोहल मत लो, लेकिन उससे डायरेक्टली कोई प्रोपोर्शनल कोई फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। डाइट्स क्या फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स में? तो पीरियड्स के टाइम में जनरली हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा स्पाइसेस कम रखना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए और घर का खाना खाना चाहिए, और बहुत सॉफ्ट डाइट रखना चाहिए सो दैट कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे। बिकॉज ऑलरेडी पेन रहता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग रहता है लोअर एब्डोमेन में, उसके साथ एडेड अगर कुछ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो एग्रेवेट कर देता है वो पेन को। तो इसलिए मैदा प्रोडक्ट्स और ज्यादा शुगरेटेड आइटम्स या मिठाई ये सब थोड़ा कम रखना चाहिए पीरियड्स के टाइम में, और जनरली वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। अगर हम लोग घर पर हैं और हमें पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो हम घर पर रह के उन क्रैम्प से कैसे रिलीफ पा सकते हैं? हाँ, तो घर पे रह करके अगर हॉट वाटर बैग ले सकते हो आप लोग। हॉट वाटर बैग बहुत लोगों को हेल्प करता है। गर्म पानी का एक शावर ले सकते हो, अच्छा गर्म पानी से नहा लो, और जनरली एक्सरसाइजेज अवॉइड करो। अगर पेन हो रहा है तो कोई भी एग्रीवेटिंग फैक्टर जिससे पेन बढ़ जाए उसको अवॉइड करना चाहिए। तो रिलैक्स करके रेस्ट करना चाहिए, और आई थिंक उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच।